Hi, my name is Abhilasha. I am financial professional consultant. Warm welcome in my YouTube channel. Today we discuss the 4 common topics. Let's start the topic. आज जानेंगे बिल्कुल अंदर की बात पॉलिसी की। ये इसके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई है और जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं पॉलिसी लेने में, जो परेशानी हो रही है, परेशानी इसकी नहीं है कि पॉलिसी का प्रीमियम कितना पड़ेगा, पॉलिसी के टेन्योर कितना है। ये नॉलेज तो मैं आपको पहले वीडियो में दे ही चुकी हूँ, आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि पॉलिसी अगर ले रखी है पहले से, एक क्लाइंट का क्वेश्चन है उसमें, वही मैं टॉपिक्स आज ले रही हूँ। वही 3 टॉपिक्स मेरे हैं कि मैंने अगर पॉलिसी ले रखी है मैम मेडिक्लेम की, तो मैं अपनी कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसी को इसमें क्यों अटैच कराऊं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया है कि मैं अगर अटैच करा लेता हूं मैम पॉलिसी में कोरोना रक्षक और कोरोना कवच, तो क्या मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ में मुझे क्लेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और तीसरे क्लाइंट है रमन जी, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है उनका। वही कह रहे हैं कि मैम मेरे भाई ने भी 50 लाख की पॉलिसी रैली केयर से ले रखी है, लेकिन मुझे ये बताइए हॉस्पिटल वाले तो ले ही नहीं रहे हैं, इसका क्लेम ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप मुझे क्या ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि मेरे लिए क्या बेटर है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। अभी एक और सवाल मुझसे पूछा गया है, एक और सवाल है जिन्होंने कहा कि प्लान का प्रीमियम कितना आएगा और कब कितना मुझे इसमें किस एज में, मेरी एज 45 है और मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो ये भी आप आई बटन में मेरे दोनों कोरोना रक्षक और कोरोना कवच की पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब किया है मैंने। आई बटन में जाके आप वो भी सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो मुझे इन्होंने श्याम जी ने पूछा है कि पॉलिसी क्या है मैम। पॉलिसी कुछ भी नहीं है। आप अगर रेड जोन एरिया में रहते हैं, बाहर आते जाते हैं, आपका रोज़ का काम है आने जाने का, तो आपको इंडिविजुअल प्लान ले लेना चाहिए। आपकी पॉलिसी पहले से चल ही रही है जैसा कि आपने बोला, तो आप उसमें कोरोना रक्षक ले लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं इसको अपनी तरफ से आपको आपके आंसर को बढ़ाऊँगी। मैं ये कहना चाह रही थी इस वीडियो के अंदर कि आपने अगर मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आपका कोई भी क्लेम अभी तक नहीं आया है, पॉलिसी पुरानी हो चुकी है, चल चुकी है 7-8 साल, ठीक है, अगर इवनली 3 साल तो चल चुकी है, कोई भी ऐसी पॉलिसी है जो 3 साल भी चल चुकी है, तो उस पर अगर आपको कोरोना का प्लान अटैच कराना है तो वो कोरोना रक्षक कराइए, क्योंकि आपका फ्रेश पॉलिसी है और आपको क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सेकंड क्वेश्चन भी मुझे इन्होंने किया कि क्या मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ में ये मुझे जो है कोरोना का प्लान हेल्प करेगा। बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी पुरानी पॉलिसी है, आपने एक बार पेसमेकर लगाया हुआ है। पेसमेकर लगाने के बाद में क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसी है उस पर एक बार क्लेम आ गया। अब जब क्लेम आ गया तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, यानी हार्ट की कोई परेशानी है, तो यहाँ पे आपको कोमोर्बिडिटी के साथ में कोरोना कवच जो है वो आपको हेल्प करेगी। आप उस पॉलिसी को अटैच कराएं, वहाँ पर आपको, आप चाहें तो वहाँ पे ऑप्शनल कवर भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शनल कवर को भी हम कवर करने वाले थे। तीसरा पॉइंट ये था, इस ऑप्शनल कवर को मैं एक्सटेंड करूँगी, डिस्क्राइब इस तरीके से करूँगी कि अभी सपोज़ करिए ऑप्शनल कवर की भी आपको कब ज़रूरत होती है, तभी ज़रूरत होती है जब आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम है, 2-1 लाख है, तो आप कोरोना रक्षक कवच ले सकते हैं, रक्षक ले सकते हैं अगर आपको कोई क्लेम नहीं आया है। अगर क्लेम आ गया है तो भी अगर सम एश्योर्ड कम है, तो आप बूस्टअप करना चाहते हैं पॉलिसी को, तो आप कोरोना कवच लीजिए, आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ जाएगा और आपको, लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए। अभी भी बोलेंगे कि आप इसको फ्लोटर में ना लें, इंडिविजुअल पॉलिसी लें। ये आपको कोई इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर कोई सवाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव होकर क्वेश्चन कर सकते हैं। So just like, share and subscribe my channel and keep watching. Thank you.